हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखने वाले हैं कोड फोर्सेस राउंड 855 प्रॉब्लम C2। ठीक है, तो प्रॉब्लम C1 जो है इसका इजी वर्जन है, प्रॉब्लम C2 इसका हार्ड वर्जन है। बस इसके इजी और हार्ड वर्जन में डायरेक्टली n और t का जो कंस्ट्रेंट है वो हार्ड वर्जन में ज़्यादा दिया गया है, तो हम इसकी हार्ड वर्जन डिस्कस कर ले रहे हैं। अगर आपका जो कोड हार्ड वर्जन पे एक्सेप्ट होगा वो इजी वर्जन पे ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट हो जाएगा। तो देखते हैं हार्ड वर्जन, इससे इजी वर्जन अपने आप हो जाएगा। प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं। ये बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, बट इसका थोड़ा सा लॉजिक समझना है कि यार ये हम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। ठीक है, वो रीजन हमें पता होना चाहिए। इसमें हम बेसिकली प्रायोरिटी क्यों यूज करने वाले हैं, ये देखिए इसका छोटा सा सिर्फ कोड होने वाला है। एक बार अगर इस प्रॉब्लम को आप समझ जाएंगे तो आप इसको कोड अपने आप खुद कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले इसका प्रॉब्लम समझते हैं, फिर इसके बाद देखेंगे इसमें कैसे हम प्रायोरिटी को क्यों यूज करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। देखिए प्रॉब्लम क्या है कि आपको n कार्ड्स दिए गए हैं। ठीक है, n कार्ड्स दिए जाएंगे और उस कार्ड में दो टाइप की कार्ड है। वो एक तो या तो कार्ड हीरो कार्ड है या तो बोनस कार्ड है। अब हीरो कार्ड क्या है, हीरो कार्ड क्या है कि उसकी जो पॉइंट्स हैं वो 0 हैं और बोनस कार्ड जो है उसका कुछ पॉइंट्स दिया जाएगा, उस पर मान लीजिए कोई x पॉइंट दिया गया है। तो अब हीरो कार्ड अब क्या है कि एक डेक ऐसे रखा गया है आपका, मतलब बहुत सारी पत्तियां इसमें रखी गई हैं। तो अब यहाँ से आप टॉप से निकालेंगे एक कार्ड। अगर वो कार्ड हीरो कार्ड है तो आप क्या करेंगे, आपके पास एक कुछ बोनस कार्ड होगा, बोनस कार्ड का कुछ आपके पास कुछ बोनस कार्ड होंगे। तो अगर ये बोनस कार्ड जो है मतलब जो आपके पास है स्टोर्ड है इस समय, अगर इसमें कुछ ना कुछ है, मतलब एक से ज़्यादा बोनस कार्ड है या एक है मतलब मिनिमम, तो जो भी टॉप पे होगा ना जो स्कोर आपके बोनस कार्ड का, वो आप इस हीरो कार्ड को अलॉट कर देंगे, इस हीरो को, और आप इसको अपने आर्मी में शामिल कर लेंगे। इसका मतलब ये इतने पावर के साथ आपके पास आ जाएगा। इसका इनिशियल पावर कितना था, 0। आप कौन सा पावर इसको दे रहे हैं, अपने जो बोनस कार्ड आपने खुद इकट्ठा किया है। ठीक है, और कहाँ से मिलेगा, यहीं से मिलेगा, क्योंकि ये कभी कभी हीरो कार्ड भी देगा, कभी कभी बोनस कार्ड भी देगा। ठीक है, तो हीरो कार्ड के टाइम पे क्या करना है, अगर आपके पास बोनस कार्ड है तो टॉप पर जो आपके पास जो बोनस कार्ड है उसको आप कुछ स्कोर देना है, इस हीरो को अलॉट करके आपको इसको आपने आर्मी में सेलेक्ट कर लेना है। तो इस तरह से करना है कि पहले होगा या तो उसको टॉप से निकालेंगे अगर वो हीरो कार्ड हुआ। ठीक है, अब अगर बोनस कार्ड है, अब ये इंपॉर्टेंट बात है कि अगर वो बोनस कार्ड है तो आप उसको इग्नोर भी कर सकते हैं कि यार हम इसको चाहें तो लें चाहे ना लें। क्यों ऐसा हो रहा है अभी हम ये समझेंगे क्यों ये वाला स्टेटमेंट दिया गया है, और फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका कंस्ट्रेंट क्या है। ठीक है, कंस्ट्रेंट इसका है 10 की पावर 2 × 10 की पावर 5। इसका मतलब हमको इस प्रॉब्लम को O ऑफ n में करना है। ठीक है, O ऑफ n या O ऑफ n log n में करना है, नहीं तो TL आ जाएगा। तो इजी वर्जन में यही डिफरेंस है, इसमें थोड़ा सा, उसमें आप n स्क्वायर में कर सकते हैं, बस इसमें O ऑफ n में करना है। तो अब इसमें देखते हैं, समझते हैं ये क्यों दिया गया स्टेटमेंट। अब देखिए, जैसे अगर आपके पास ये मान लीजिए बकेट है, कुछ इसमें कार्ड्स रखे गए हैं इस ऑर्डर में। अब यहाँ से अगर हीरो कार्ड है, ठीक है, तो आपके पास एक बकेट होगा जो कि ये बोनस कार्ड इकट्ठा करेगा। बोनस कार्ड जब यहाँ से जब बोनस कार्ड निकलेगा तो आप इसको अपने इसमें रख लेंगे, और जब हीरो कार्ड निकलेगा तो आप अपने बोनस कार्ड का जो टॉप पे होगा उसको आप इस हीरो को अलॉट करके आप हीरो को का जो भी पावर होगा उसको जोड़ लेंगे। समझ लीजिए टोटल पावर हमें मैक्सिमाइज करना है टोटल पावर। अब इसमें जो ये बोला गया ना ये स्टेटमेंट कि आप बोनस कार्ड को इग्नोर कर सकते हैं। क्यों इसलिए बोला गया है, क्योंकि अगर मान लीजिए आपके पास एक ही हीरो है, ठीक है, एक हीरो आ रहा है और आपके पास यहाँ पे ऑलरेडी 3 बोनसेस हैं। ठीक है, बट बोनस का जो सीक्वेंस है वो पहले 3 आया, फिर 2 आया, फिर ये 1 आया। तो इसका मतलब 3 सबसे नीचे होगा, फिर 2 होगा, फिर यहाँ पे 1 होगा। अब यहाँ पे एक हीरो आएगा इसके बाद। ठीक है, ऐसे मान लीजिए 3 2 1 0। तो इसका मतलब पहले 3 बोनस कार्ड निकला, फिर 2 बोनस कार्ड निकला, ये एरे है समझ लीजिए जो दिया है, फिर 1 फिर 0। अब इससे क्या होगा कि अगर ये 1 टॉप पे है, अब अगर आप इग्नोर नहीं कर सकते इसको तो आपको हीरो को 1 अलॉट करना होता है, और जो स्कोर होता है इस समय वो कितना होता है, 1 होता। बट अगर आपने 1 इग्नोर कर दिया, 2 इग्नोर कर दिया, बस आपने 3 मतलब जब आपने 3 लिया ना बोनस कार्ड में, आपने 3 स्टोर किया, और जब 2 आया तो बोले आपने इग्नोर कर दिया, 1 को भी मैंने इग्नोर कर दिया। तो इसका मतलब आपके जो टॉप पे है इस समय 3 है, और जब भी हीरो आएगा, ये 0 का मतलब क्या है, हीरो आ रहा है, तो इस समय अगर हीरो निकल रहा है तो इसको हम 3 अलॉट कर देंगे और अपना जो स्कोर हो जाएगा वो हो जाएगा 3। तो इससे क्या हो रहा है कि अपना आंसर मैक्सिमाइज हो रहा है। ठीक है, अब ये देखते हैं कि ऐसे इस प्रॉब्लम को करेंगे कैसे। जैसे अब क्या है कि एक हम बढ़िया एग्जाम्पल मैं जो बनाया हूं, ठीक है, उस एग्जाम्पल को लेते हैं, फिर वहीं से समझेंगे, पूरा क्लियरिटी आएगी। जैसे मान लीजिए ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 0 0,
ये 1 1 0 0। ये एग्जांपल है, ये पूरा क्लियर कर देगा इस प्रॉब्लम को कैसे हम समझेंगे। ठीक है, इस एग्जांपल से अब देखिए, जैसे कि ये 5 5 है, उसके बाद ये 2 हीरो आ रहे हैं, तो हम कोशिश यही करेंगे ना कि यार ये 5 है, यहाँ पे डेक में आप मान लीजिए यहाँ रख रहे हैं 5 रख दिए, फिर यहाँ पे अपने 4 रख दिया। अब यहाँ पे 3 आएगा 2 आया, 3 आया 2 आया, ठीक। तो अब 2 हीरो मिल रहे हैं आपको। अब इसको आपको 2 और 3 अलॉट करेंगे आप, लेकिन आप यहीं पे एक चीज सोचेंगे कि अगर मैं इसको 2 और 3 अलॉट कर देता हूं, ठीक है, तो यार 2 और 3 से भी मैक्सिमम वैल्यूज हमारे पास थी, 4 और 5 इनको अलॉट किया जा सकता था, बट हमने 2 और 3 अलॉट करके गलत कर दिया, मिनिमम वैल्यू अलॉट कर दिया उस समय, बल्कि मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू भी थी उस समय अलॉट करने के लिए, ठीक। तो ऐसा हो सकता था पॉसिबल केस, और आप क्या करेंगे कि इसकी वैल्यू 2 और 3 को इग्नोर कर देंगे, ठीक है, क्यों सोचेंगे कि यार हमको इसको मैक्सिमम ही अलॉट करना है, इसलिए समझ मान लीजिए 4 और 5 हम अलॉट इसे कर दे रहे हैं। बट अब यहाँ पे ये 1 और 1 इसकी वैल्यू है, तो अब 2 3 आप पहले अलॉट इग्नोर कर चुके हैं, 4 और 5 आपने अलॉट कर दिया, ये भी हट जाएंगे। तो अब आपका जो डेक था वो खाली हो चुका था, अब उसमें आपने 1 1 रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे जब भी आपको जब 2 हीरो मिले, आपने इनको 1 1 अलॉट कर दिया, और जो आपका जो स्कोर बना टोटल फाइनल 4 + 5 1 + 1। तो एक बात बताइए, ये जो आपने 1, 1 दिया है इनको स्कोर, इसको आप 2, 3, ये जो 2 है और ये 3 है, ये स्कोर भी आप इनको दे सकते थे और ये आंसर मैक्सिमाइज कर देते, ठीक है। मतलब 1, 1 से तो बड़े हैं ना 3, 2, ठीक है, तो आप ये देके स्कोर मैक्सिमाइज कर सकते थे। बट यार अब आप ये सोचेंगे कि अगर हम इसको 2 और 3 यहां पे दे पा रहे हैं, तो यहां पे 4 और 5 कैसे देंगे? दे ही नहीं सकते, क्योंकि 2 और 3 हमेशा क्या आ रहा है, बाद में आ रहा है। तो इसका मतलब 2 और 3 जब भी होगा, एक सेकंड इसको बनाते हैं अच्छे से, 2 और 3 जब भी होगा डेक के, वो टॉप पे ही होगा। 2 सबसे ऊपर होगा, 3 सबसे नीचे होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा। लेकिन एक बात बताइए, आप यहां पे 2 3 यहां देने वाले थे और यहां पे 4 5 देने वाले थे, बट ये सोचिए कि यार पॉसिबल ही यहां है 2 और 3, अगर 4 और 5 इंक्लूड करना है, ठीक है, इंक्लूड करना है, तो पहले अगर 2 और 3 को देना है यहां पे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 2 और 3 को पहले यूज करना होगा, अगर यूज करना है तो, नहीं तो डिस्कार्ड करना है तो डिस्कार्ड कर दीजिए। अगर यूज करना है तो 2 और 3 चाहे यहां यूज हो चाहे यहां पे यूज हो, क्या कोई फर्क पड़ रहा है? अगर 2 3 मान लो यहां पे यूज हो रहे हैं और यहां पे 4, 5 यूज हो रहा है, बट यहां 2, 3 यूज हो रहा है, यहां पे अगर हम 4 और 5 को यूज कर ले, क्या ये अपने स्कोर को, फाइनल आंसर जो है उसको क्या इंपैक्ट डालेगा? नहीं डालेगा। तो 2, 3 आप यहां पे भी यूज कर सकते हैं और 4, 5 यहां यूज करेंगे। अब इसको पता कैसे चलेगा कि यार यहां पे हमको 4 और 5 यूज करना है, इसलिए हम यहां पे 2 और 3 यूज करें? ऐसा हमें नहीं करना है। हमें क्या करना है कि हमें यहां पे 4, हमें यहां पे सबसे पहले 5 यूज करना है, फिर हमें यहां 4 यूज करना है, अगर जरूरत पड़ रही है तो 5 यूज करेंगे, फिर 4 यूज करेंगे। अब जब हम यहां पे आए तो यार हम देख रहे हैं कि ये 1 जो है 3 और 2 से छोटा है, तो इसका मतलब हम 3 यूज कर सकते हैं इस जगह पे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको प्रायोरिटी क्यू में रखेंगे, अपना मैक्स प्रायोरिटी क्यू होगा, ठीक है, उसमें रखेंगे और जब भी जरूरत पड़ेगी ना उसको हम यूज करेंगे। एक सेकंड इसको हटाते हैं, ठीक है, अच्छे से समझ में आएगा। अब हाँ ये देखिए, हम क्या बनाएंगे, एक जब प्रायोरिटी क्यू बनाएंगे और प्रायोरिटी क्यू में क्या रखेंगे, सबसे टॉप पे एलिमेंट रहेगा इस समय 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2। अब हम यहां जब पहुंचेंगे तो इसको हम अलॉट कर देंगे 5, तो यहां से 5 पॉप हो गया। अब यहां फिर कर देंगे हम 4 भी पॉप हो गया। अगर 1, अब 1 इसमें हम पुश करेंगे तो 1 नीचे जाएगा, फिर ये दूसरा 1 भी नीचे जाएगा। अब यहां पे रिक्वायरमेंट पड़ रही है कि यहां एक हीरो की जरूरत, हीरो है, अब इसको एक बोनस देना है, तो हम इसको 3 देंगे। तो 3 देने का मतलब इसका यहां पे ये है कि आपने ये 3 एक्चुअली में आपने ये यहां पे दिया था, और ये जो 5 आपने है ये यहां पे दिया था, और मतलब यहां पे 4 दिया था और यहां पे 5 दिया था। तो नंबर का सीक्वेंस नहीं मैटर कर रहा, नंबर मैटर कर रहा है। अगर यहां पे आपने 3 यूज किया है, ठीक है, आप अगर यहां पे 3 यूज कर रहे हैं तो समझ जाइए आपने इसे इग्नोर नहीं किया था, और अगर आपने 3 यूज किया है तो आप समझ जाइए 3 यूज नहीं किया है तो समझ लीजिए इग्नोर कर चुके हैं, और 3 यूज किया है तो समझ लीजिए इग्नोर नहीं किए हैं, ठीक है। और अब यहां पे आप उसको चाहे 3 दें, चाहे किसी पहले नंबर्स पे दे, किसी पे, ये फर्क नहीं पड़ता। इसलिए हम यहां पे प्रायोरिटी क्यू यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमें नंबर का जो सीक्वेंस है वो मैटर नहीं कर रहा है, सम तो सम है, ठीक है, सम टोटल नंबर का जो एडिशन होगा वो तो वही रहेगा, और हमें सीक्वेंस मैटर नहीं कर रहा है इस केस में। अगर हमको
अगर मान लीजिए 3 की कभी जरूरत ही ना पड़ती, यहाँ पे एक आ जाता मान लीजिए 6 और 7, तो 6 और 7 इसके टॉप पे होते, तो हम यहाँ पे क्या यूज करते, 6 यूज करते और 7 यूज करते। तो इसका मतलब क्या हुआ, कभी हमने 2 और 3 यूज ही नहीं किया, इसका मतलब हम 2 और 3 को क्या कर चुके थे, इग्नोर कर दिए थे। ठीक है, तो अगर यूज हो पा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि हमने उसको इग्नोर नहीं किया, और उसको हमने यूज कहां किया था, उसको हमने यूज पहले ही कर लिया। 3,2 क्या है, टॉप पे आएंगे, इसलिए अगर यूज हो रहा है कहीं तो समझ लो हमने 2,3 को यहां यूज कर लिया है, 4,5 को हमने यहां यूज किया है, और अगर नहीं यूज हो रहे हैं तो इसका मतलब हमने इसको डिस्कार्ड कर दिया था। ठीक है, तो इसलिए हम इसको क्या कर सकते हैं, पीरियोडिक क्यू से कर पा रहे हैं इस सवाल को। ठीक है, अब यहां देखते हैं इसका कोड। ठीक है, एक सेकंड, बस हम क्या कर रहे हैं, यहाँ इनपुट n ले रहे हैं, पीरियोडिक क्यू बना दे रहे हैं, मैक्सिमम पीरियोडिक क्यू, और यहाँ पे सारे नंबर्स ले रहे हैं वेक्टर में, और फिर उसके बाद चल रहे हैं 0 से लेके n-1 तक हम चल रहे हैं। और अगर ये हीरो आ रहा है इस समय 0, तो उस समय चेक कर रहे हैं कि अगर उसकी साइज ग्रेटर है पीरियोडिक क्यू की, पता लगा पीरियोडिक क्यू में एलिमेंट ही नहीं है, तो उसको हम अलॉट कर देंगे टॉप वाला एलिमेंट, और नहीं तो पॉप कर देंगे, और इल्स में उसको हम पुश कर लेंगे एलिमेंट। ठीक है, अगर बोनस है तो समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप पूछ लीजिएगा कमेंट में, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। आई होप आपके वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, क्योंकि हम फिर से आपके लिए अगले कॉन्टेस्ट में फिर से वीडियो बनाएंगे, और इस कॉन्टेस्ट का भी जो अलग पार्ट है वो भी, उसको भी वीडियो बनाएंगे हम। ठीक है, थैंक यू। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल। थैंक यू फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।